acids, bases and salts में today our topic is of importance of pH in everyday life. रोज में आपका ना देखो दिस इसका मतलब क्या हो गया कि द pH plays an important role in many activities of our everyday life. Now, the pH plays an important role in our daily life. रोज की हमारी रोजमर्रा की आप ना देखो दिस इज जैसे आप ना pH अगर आप देखेंगे pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन स्टोमक आपके पेट में जरा गैस्ट्रिक जूस का देखिए जो मैंने परसों लिखाया था क्या था जी 1 आपका 4 आपका ये pH थी आपका ना देखो तो ये क्या होता है इट इज इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन तो डाइजेशन में आपका नाम इसका ये है आपका नाम दूसरा अगर आप कहेंगे द pH आपका नाम देखो दिस इज द चेंजेस इन माउथ आपका नाम देखो दिस कैन बिकम a cause of tooth decay दांत जो आपके नाम जैसे कहते हैं मत खा यार मत खा मीठा मत खा बचपन से बहुत खा रहा है दांत तेरे जो है खराब हो जाएंगे टूट जाएंगे वो आपका यही है आपने अगर याद होगा खाना खाने से पहले सलाइवा कितना था और खाना खाने के बाद सलाइवा कितना होता है आप देखो जरा बिफोर मील एंड आफ्टर मील जरा देखेगा pH वैल्यू देखेगा pH वैल्यू जो आपने सलाइवा बोला था कितना है अरे पहले आपका बिफोर मील होगा 7.4 और आफ्टर क्या हो गया 5.8 हो गया इसका मतलब है खाना खाने के बाद आपके माउथ में एसिड बन जाता है और उस एसिड को कम करने के लिए आप दांत मलते हैं तो दांत मलने से टूथपेस्ट आपका क्या करता है उसको बेस बना देगा डीके कर देगा उसको ये देखो ओके नाउ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए भी अगर pH ऑफ सॉइल का होना जरूरी है आपका सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स सर्वाइवल ऑफ एनिमल ये भी आपका ना देखो ये ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ pH एंड मेनी एनिमल्स जो आपका नाम इंसेक्ट्स होते हैं एंड सम प्लांट्स मेक्स यूज ऑफ एसिड्स एंड बेसिक ग्लूकोज फॉर सेल्फ डिफेंस पर्पज आपका नाम ये तो ये है सबसे पहले अब आप आइएगा इन सब में आपका फर्स्ट pH इन डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता है कि जो आपका पेट होता है और स्टोमक इसमें आपका नाम प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका प्रोड्यूस करता है विच हैज pH वैल्यू देखिएगा कितना था 1.4 था जरा चेक करिए 1.4 होगा स्टोमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है गैस्ट्रिक जूस 1.4 है तो फिर क्यों कंफ्यूज कर रहे हो तो ये जो आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये डाइल्यूट होता है कंसंट्रेट नहीं होता है तो दिस इज ए डाइल्यूट आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये आपका क्या करता है हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड्स क्योंकि खाना क्या होता है लॉन्ग इंटेस्टाइन और शॉर्ट इंटेस्टाइन से होते हुए जाता है आपका नाम जबरदस्त इसमें आपका
सबसे बड़ी बात है खाना डाइजेस्ट होने में भी, आपने देखा होगा कुत्ते को आप खाना देते हैं सेकंड में खा लेता है। ऑब्जर्व किया आपने? आपके घर में कुत्ता है? था। तो आपने देखा जैसे प्लेट में रखा और जितनी देर में आप मुड़ते हैं उतनी देर में साफ है। और आप जो खाना खाएंगे आप क्या कहते हैं? ईट लेस च्यू मोर, खाओ कम चबाओ ज्यादा। उससे भी क्या होगा, जो स्लाइवा से आपका और दांत से जब आपका क्या होगा, क्रश होगा, टूटेगा आपका ना। छोटी छोटी बाइट खा करके आप खाना कोई इतना खाना खाने का मतलब आराम से खाना चाहिए। कई लोगों को तो जल्दी हड़बड़ में होती मचा होने का, ऑफिस भी जाना, ये भी जाना, उठना लेट है और खाना दें, उसके बाद फिर एक्सीडेंट्स भी उन्हीं लोगों को थे। नजर हटी दुर्घटना घटी। तो अलर्ट अवॉइड एक्सीडेंट आपका नाम उसके लिए। तो ये सारी चीजें तो 12 एक्चुअल में डाइल्यूट HCl जो होता है उसका pH वैल्यू आपका 1.4 होता है। एंड दिस एसिड डाइल्यूट आपका हेल्प इन डाइजेस्टिंग फूड, जो भी आप खाना खाते हैं उसको फूड को आपका डाइजेस्ट विदाउट हार्मिंग द, जबकि क्या है एसिड है लेकिन विदाउट हार्मिंग द। और लेडीज में ज्यादा होता है इस आपका ये प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं, याद रखिएगा। तो ना समटाइम्स excess of this acid in जो स्टोमक है इसमें जब ये आपका बन जाता है आपका ना देखो 10 ज्यादा हो जाता है ड्यू टू कई कारण वेरियस आपका रीजन, जिनमें से एक आपका क्या है रीजन है आपका ओवर ईटिंग। आज तो बड़ा अच्छा खाना बना, डिलीशियस फूड बना है, पानी की टैंकी भी एक कैपेसिटी होती है और उसके बाद क्या होता है वो भी आपका ओवरफ्लो होने लग जाता है। तो वही आपका इसका भी आपका नाम देखो 10। तो ये क्या होगा, तो जब एक्सेस एसिड आपका स्टोमक में होगा आपका नाम देखो 10, तो आपका ये कॉज आपका क्या होगा आपका नाम देखो 10 कॉजेज इनडाइजेशन दिस, ये देखो अन, ये जब आपके किसी भी वर्ड के आगे आपका ना प्रीफिक्स के रूप में आप इसको यूज करते हैं, इट ऑलवेज गिव आपका नाम होता है नेगेटिव सेंस। इंडाइजेशन, इम्पेशेंस, डिस्क्वालीफाई, अनइक्वल आप कहते हैं, ये सारी चीजें कॉजेस इनडाइजेशन आपकी हो जाती है आपका नाम देखो। और इससे विच प्रोड्यूसेस पेन, दर्द होने लग जाता है पेट में, एंड घबराहट या बेचैनी, इरिटेशन, जैसे ये आपका होने लग जाती है, इरिटेशन होने लग जाता है, टीए है, टीए इरिटेशन हो जाता है। इसीलिए तो ना फॉर दिस क्योर ऑफ इंडाइजेशन, इस इंडाइजेशन को क्योर करने के लिए ना वी टेक एंटी एसिड। और वो एंटी एसिड क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, MgOH होल ट्वाइस जी। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा नहीं पड़ा तो फिर इतनी जल्दी भूल जाते हो, यही तो बीमारी है। NaHCO3 एंटा एसिड आपका नाम देखिए। एंटा का मतलब ही क्या हुआ आपका नाम? एंटा का मतलब एंटी एसिड, जो एसिड के उल्टे। आपको बुखार आता है, यू हैव ए फीवर, यू गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर आपको चेक करता है, उसके बाद वो कहता है आप पैरासीटामोल लिखो, और वो भी लिखता क्या है? पैरासीटामोल। सिर्फ इसको सिर्फ फार्मासिस्ट ही पढ़ पाएगा, डॉक्टर साहब का पर्चा। तो P और L दिखना चाहिए पैरासीटामोल। अब ये पैरासीटामोल भी 500 mg की लिख रहे हैं या 650 mg की लिख रहे हैं। जैसे कोरोना पीरियड में एक दवाई बहुत ज्यादा प्रचलित में है, डोलो 650, नहीं तो कोई पूछता ही नहीं था।
और इसको ऐड जो किया वो सरकारी डॉक्टर्स ने किया। डोलो डोलो एक किट बना ली, ऐसा एक किट 220 में भी मिलता था, एक 420 में भी मिलता था, 300 रुपए में भी किट मिलता था। लोगों ने दबा के पैसा कमाया। 5 लीटर का आपका 5 लीटर का क्या कहते हैं इसको, जो ये व्हाट इज दिस, सैनिटाइजर। 5 लीटर का सैनिटाइजर में 2500 रुपये लिखा होता था, 2500 रुपये में। और जबकि मैं इसको, मेरा छोटा ब्रदर डॉक्टर है, तो मैं इसको 500 रुपये में लाता। अब आप लगा लीजिए, अच्छा देख रहे ना, अब 2500 रुपये। मतलब उन पट्ठों ने, कमाने वाले ने उन दिनों हिंदुस्तान में 431 अरबपति कोरोना पीरियड में बने। लोग तो यहाँ कफन खसोट है इस हिंदुस्तान में, कफन पे भी पैसा कमाते हैं लोग। उस हिंदुस्तान में आपने, मैं भी उसी हिंदुस्तान का प्राणी हूं। ऑनेस्टी कितनी आपकी होती, तो ऑनेस्टी वही है जो बच्चा पढ़ करके निकलेगा अपनी मेहनत के दम पर। नहीं तो क्या हो रहा है, आपको पता चला, आपके कई बार क्या होते हैं, रिटर्न में आपके अच्छे मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल में आपको नीचे कर देते हैं, आपकी परसेंटेज गिर जाती है। दिस इज कॉल्ड द डिसऑनेस्ट टीचर ऑफ द नेशन। कई होते हैं मेरे साथ के, कई मेरे साथ के हैं अभी, जबकि उनके रिटर्न में अच्छे मार्क्स, इतने अच्छे मार्क्स के, जो साला आज एसडीएम बना है, वो उसके पता चला प्रैक्टिकल में 200 में से उसको दे दिए, इसको बेचारे को 60 नहीं दे रहे आप, उसको 200 में से जबरदस्ती 120 दे दिया आपने। तो ये दिस इज द डिसऑनेस्ट ऑफ करना। 12 मैं यहाँ पे क्योरिंग द इंडाइजेशन की बात कर रहा था, क्योंकि जब आप मेरे पढ़ाए हुए को ध्यान से नहीं पढ़ते हो घर जाके, तो मुझे भी इरिटेशन होती है, मुझे भी पेन होती है। याद रखिएगा, मैंने कहा था परसों का वीडियो, अगर आपको याद होगा घर जाकर के, अगर आपने देखा, मैंने कहा था कि कोई भी कंपटीशन आपका 100% से, अगर आइदर यू आर जस्ट फाइटिंग द एकेडमिक और द कॉम्पिटिटिव एंड यू आर गेटिंग आपका 100, वो हो सकता कि थोड़े। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं। मैं एक बार एक बड़े एक हल्द्वानी के एक बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज वाले के पास गया था, ऐसे मेरे मित्र थे वहाँ के, बोला भाई साहब देखो इसने उत्तरांचल टॉप किया। मैंने कहा तो बेवड़ा लग रहा है। बोला हाँ ये बेवड़ा ही है। तो उसको बोला तेरी सफलता का राज क्या है? बोला वो लड़की। बोला क्यों? बोला उसने जो गोल मारे थे वही गोल मैंने भी मारे। अब देखो आपका, उसने भी वही गोल मारे जो उसने मारे, उसका गोल पोस्ट के अंदर चला गया, उसने गोल कर दिया, वो लड़की जो है दूसरे सेकंड टॉप में आई। और फिर वो बंदा एमबीबीएस फर्स्ट ईयर 5 साल तक नहीं कर पाया। आजकल कंपटीशन में भी यही हो रहा है। आप क्या सोच रहे, बड़े बड़े आपके जो आपके इंजीनियरिंग और आपका की तैयारी करने के लिए वहां जा रहे, नाम नहीं लूंगा मैं, वहां भी क्या यार, जो बच्चा 1 साल में नहीं निकला, 2 में नहीं निकला, उसको तो सारे क्वेश्चन ही याद हो जाएंगे। और 6 साल बाद 7 साल बाद उसने इंजीनियरिंग टॉप कर दिया, उन्होंने कहा एडवांस भी निकाल दिया, मेन भी निकाले, पता चला उसके बाद वो इंजीनियरिंग ही नहीं निकाल पाया। अगर कायदे से आप मेडिकल और इंजीनियरिंग का अगर आप जो है आप देखेंगे, जो बच्चे बहुत रेयर केसेस में वो बच्चे निकलते हैं, और उसके बाद वो कैसे पास कर रहे हैं ये भी आप भगवान ही जाने। बात एनी हो, तो ये डोलो की बात कर रहा था। ये डोलो 650 आपका mg की आपकी गोली है, और ये 12। कई लोगों को जैसे एसिड बनता है, तो सुबह खाना खाने से आधा घंटे 1 घंटे पहले आप लेंसिड 30 या लेंसिडोम या लेंजॉल 30 अगर आप ले लें, तो वो भी आपका क्या है, एंटी एसिड की तरह ही काम करेगा, आपका एसिड सिक्रेशन करेगा। उन लोगों को नींबू पानी, लेमनोड वगैरह नहीं पीना चाहिए कायदे से। क्लियर हो गया? तो ना इसका मतलब एंटी एसिड की बात हम करेंगे। एंटी एसिड तो आर जो आपका इनो होता है, इनो आपका यही एंटी एसिड होता है। तो आपका इस आपका एंटी एसिड आर द ग्रुप ऑफ बेस, ये आपका बेसिस आपका नाम कॉल्ड एंटी एसिड आपका हो गया। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब विच है नो टॉक्सिक, इसमें कोई भी आपका ना टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता। याद रखिएगा, टॉक्सिक इफेक्ट इन ए बॉडी
आपने कहा हमने ये खा लिया, बेस खा लिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लिया या आपका ये ले लिया, इससे कुछ वो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका बेसिक आपका बीइंग बेसिक इन नेचर। आप खुद देखिए जब एसिड और बेस आपके मिलते हैं आप क्या होता है, सॉल्ट बनता है और वाटर आपका बाहर आता है। एंड दिस प्रोसेस या दिस रिएक्शन इज नोन एज आपका न्यूट्रलाइजेशन आपका रिएक्शन आपने बोला, या SATIO लिखिए, जेड आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपका नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका मतलब जो आपका एक्सेस एसिड बना था, जो आपका एक्सेस एसिड बना था, उस एक्सेस एसिड में जब आपने एंटा एसिड MgOH होल ट्वाइस या बेकिंग आपने सोडा लिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपके पेट के अंदर ये आपका न्यूट्रलाइज आपका उसको कर देगा। एंटा एसिड रिएक्ट्स विद एक्सेस एसिड इन स्टोमक एंड न्यूट्रलाइज इट। और उसके बाद आपका क्या होगा कि दिस गिव्स रिलीफ टू ए पर्सन कंसर्न, जिसके पेट में आपका दर्द हो रहा था, इरिटेशन हो रहा था, इसके लिए आपका बेकिंग सोडा, हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैंने कहा था कहीं पे लिखा हुआ, मैंने लिखा था MgOH बेकिंग NaH आपका सोडियम, दिस इज द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये तो पहला pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम जो एवरीडे लाइफ में आप देखें। इसके बाद सेकेंड जो आपका है, आपका नाम देखो, दिस इज सेकेंड pH changes as a cause of tooth decay। ये मार्क्स भी आपके जुड़ेंगे हाफ ईयरली के, नहीं जुड़ेंगे ना, नहीं जुड़ेंगे और जुड़ने भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। हाँ, ये आपका जो बोर्ड है, और उन बेवकूफ़ों के लिए भी आपका ना, जो नेता जो है इनको बोर्ड को जो है हटा रहे हैं, उन बेवकूफ़ों के लिए भी यही एक मैसेज है, आप लोगों ने पूरे बच्चों को किल कर दिया, पहली चीज़। दूसरा देखो, मैंने ही फिजिक्स, मैंने ही केमिस्ट्री, मैंने ही मैथ पढ़ाना आपको, आपके स्कूल टीचर से और कोचिंग्स के कंपैरिजन में मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा कराना, डिटेल में मैंने आपको पढ़ाना भी है, तो थोड़ा सा दिसंबर तक मैं जो बिल्कुल आप लोगों के साथ ऐसे बिजी रहता हूँ। उसके बाद दिसंबर से हम जनवरी फरवरी 2 महीना आपको बिठा करके प्रैक्टिस करवाते हैं यहाँ पर। तो उस समय आपकी तब स्पीड आपकी, एक तो स्पीड आप लोग घर में बढ़ाइए, और नहीं तो फिर यही मेरे को अल्टीमेट आपकी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। मैं क्लियर कर दूँ आपको ना, तो ना व्हेन वी ईट फूड, ऐसा फूड कंटेनिंग शुगर, जिसमें आपका चीनी की मात्रा ज्यादा होती, मीठा ज्यादा होता है, याद रखिएगा शुगर। तो आपका नाम देखो जैसा क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद है शुगर का, C12H22O11। तो द बैक्टीरिया, जो आपका बैक्टीरिया होते हैं, आपका नाम देखो प्रेजेंट इन आवर माउथ, जो हमारे मुंह पर, ये माउथ है, ये M मैंने ऐसे लिख दिया, नाउ दिस माउथ आपके मुंह में, ब्रेक डाउन द शुगर, इस शुगर को आपका ब्रेक डाउन कर देते हैं, आपका देखो ना, टू फॉर्म, और उससे आपका एसिड बनने लग जाता है। और जो आपके मुंह के अंदर जो एसिड बनता है, दैट एसिड इज आपका लैक्टिक एसिड आपका होता है ना। तो दिस एसिड इज फॉर्म्ड इन द माउथ आफ्टर अ sugary, now देखो this is the sugary food has been eaten, this acid lowers, अब ये this acid lowers the pH of mouth, pH of mouth, ये आपका नाम देखो, this is making it acidic। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले कहा था, मील बिफोर और मील आफ्टर, दोनों में अगर आपको याद होगा, इसकी जो pH और इसकी जो PS थी, खाना खाने से पहले मुंह की जो pH होती है वो 7 पॉइंट कितनी बोली थी आपने, 4 एग्जैक्ट, और खाना खाने के बाद ये कितनी होती थी, 5.8। इसका मतलब ये ज़्यादा एसिडिक होगी।
और फिर सुगरी आपका कंटेन आपका है फूड में, तो उससे आपका देखो और आपका ज़्यादा हो गया आपका नाम देखो जैसे, इसलिए आपका नाम बाई दिस रीजन आपका नाम देखो जैसा, ये जो टूथ डीके होते हैं आपका नाम देखो, दांतों का झड़ना मीठे की वजह से आपका ये टूट जाना स्टार्ट्स when the pH of acid formed in mouth falls down, ये 5.5 या 5.8 जो भी आपका है ये फिगर, इसको देख लीजिए आपका नाम। तो दिस इज बिकॉज देन द एसिड बिकम्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू अटैक द इनेमल, ये आपका नाम। तो दिस इनेमल, ये आपका नाम ऑफ आवर टूथ एंड कोरेट, टूट जाना, दांतों का झड़ जाना आपका, दिस सेट इन ए टूथ डीके आपका हो जाता है। तो दो जो आपने ये टूथ इनेमल आपने ये जो देखा आपका ना देखो, इसमें ये आपका देखो दिस इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। आपके जो दांत होते हैं ये आपका कैल्शियम फॉस्फेट से आपका देखो, अगर आप देखेंगे इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी, सबसे हार्डेस्ट आपका मटेरियल हमारी बॉडी में जो होता है कैल्शियम आपका फॉस्फेट होता है आपका नाम देखो जैसे, बट इट स्टार्ट्स गेटिंग कोरेट, जब कोरेट हो जाता है व्हेन द पीएच इन आवर माउथ इज लोअर, जब आपके मुंह पे आपका 5.5 से हो जाता है। इसका मतलब अब इसको रोके कैसे, प्रिवेंशन, क्योर करना जिसको आप कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर। तो दोनों में आपका देख लीजिए। तो ना द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डीके, दांतों का टूटना या झड़ना आपका ना देखो, इज टू क्लीन द माउथ thoroughly after taking meal या after eating food by rinsing it with lots of clean water। अभी मिल रहा है क्लीन वाटर तो आपका ले लीजिए आपका नाम देखो, रिंसिंग का मतलब जैसे अभी करते हैं ना, कुल्ला करते हैं यूं घुमा के करके, वो तो दैट इज कॉल्ड द रिंसिंग आपका नाम देखो दिस इज। इससे क्या होगा कि जब आप इसमें टूथपेस्ट यूज करते हैं आपका ना, जो दांत के लिए आपका देखो टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट की जो आपका पीएच वैल्यू होती है वो आपका क्या होता है 8.8 होती है या 8.0 आपकी हो गया अप्रॉक्सीमेट। एसिड था 5.5, जब आपने टूथपेस्ट किया आपका नाम, पेस्ट करने के बाद बेस आपके मुंह में पहुंच गया 8.0 आपका हो गया, तो आपका नाम देखो तो न्यूट्रलाइज आपका हो गया आपका नाम। सो यूजिंग द टूथपेस्ट, जो टूथपेस्ट ये था इट वाज आपका क्या था, ये बेसिक था आपका नाम देखो। तो फॉर क्लीनिंग, तो जब आपका क्या होगा एसिड और प्लस बेस आपका मिल करके क्या हो जाएगा, ये आपका न्यूट्रलाइज आपका हो जाएगा आपका नाम देखो जैसे। तो न्यूट्रलाइज द एक्सेस, न्यूट्रलाइज द excess acids made in your mouth या our mouth, आप जो भी लिखे हमारे मुंह में, उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा एंड प्रिवेंट टूथ डीके एंड प्रिवेंट टूथ डीके। तो दिस इज द pH changes as a cause of tooth decay। क्या क्वेश्चन